कुंभकर्ण सोता ही रहता है, 6 मास सोता है, एक दिन जागृत रहता है। आज कुंभकर्ण को बीच में जगा दो और ढोल नगारे बाजे बजने लगे। कुंभकर्ण को जगा दिया, जागृत हुआ, पूछने लगा क्या बात है। रावण ने कह दिया कि मैंने सियाजू का हरण किया है, कई रीछ वानर आज यहाँ पे आ गए हैं और हमारे असुर राक्षस मारे गए हैं। कुंभकर्ण बहुत अच्छा बोला है आज। असुर राक्षस फिर भी क्या बोला कुंभकर्ण, क्या आपने मुझे जगाया लेकिन बहुत देरी से जगाया। आपने सियाजू का हरण किया, उसी वक्त मुझसे बात की होगी ने तो मैं आपको कह देता कि सीताजी का हरण नहीं करना चाहिए। ए मूढ़, ए मूर्ख, रावण को कुंभकर्ण कहते हैं कि आपको इतना अहंकार है, इसीलिए आपने जो किया वो भला नहीं किया। आपने मेरे पहले ही जगा दिया होता मुझे तो मैं आपको मना कर देता कि सियाजू का हरण कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर मैं आपका भाई हूं ना, इसीलिए मैं आपसे आपकी ओर से युद्ध करूंगा। और बहुत अच्छा बोला कुंभकर्ण कि जगदम्बा हरियाणी के शठा चाहत कल्याण, जगत की माता का हरण करके है सठ तो कल्याण चाहता है क्या? तेरा कल्याण होगा कदापि नहीं, लेकिन तेरी ओर से मुझे युद्ध करना ही होगा, क्योंकि तुझे लगेगा कि मेरे भाई ने आज मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैं मर तो जाऊंगा ही, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक बार मैं आज परमात्मा रामचंद्र जी से युद्ध करूं, इससे पूर्व अंतिम क्षण में मेरी इच्छा है, मैं विभीषण को आज मिलना चाहता हूं। मेरे भैया है, आखिर अंतिम इच्छा मेरी विभीषण से मिलने की है। और आया राम की रावटी में, विभीषण को बुलवाया कि कुंभकर्ण आपको मिलना चाहता है मरने से पहले। विभीषण और कुंभकर्ण की बात हुई, दोनों भाई है, सौतेले भाई। तुलसी जी ने लिख दिया कुंभकर्ण इतना अच्छा बोला कि विभीषण तुम निशाचर का आभूषण बन गए, क्योंकि तुम राम की शरण में चले गए हो, आप धन्य हो। तुलसी जी की चौपाई कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, पयहु तात निशाचर कुलभूषण। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। ए विभीषण, आप राम की शरण में चले गए, इसीलिए आप धन्यवाद ने पात्र है। धन्य हो तुम, धन्य हो। राक्षस कुल का आभूषण बन गए तुम। आप जैसे बड़भागी इस जगत में कोई नहीं है। लेकिन कुंभकर्ण आज कहता है कि मेरी ओर से एक विनती है, आपके राम को मेरा संदेश दे देना। कौन सा? राम को कह देना कि वो राम ही मुझे मारे और कोई न मारे। राम के हाथ से मेरी मृत्यु हो जावे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी गति हो जाएगी। मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे राम के हाथों से। और कुंभकर्ण विभीषण को मिल लिया। उन्होंने अंतिम बार अंतिम क्षण में उन्होंने विभीषण से कह दिया और परमात्मा रामचंद्र जी तक ये संदेशा पहुंच गया। तुलसी जी लिखते हैं दूसरे दिन अखाद्य खाया है, कई भैंसे काटी गई और शराब के घड़े और कुंभकर्ण ने पी लिया, अखाद्य खाया, 6 मास से सोया था। और तुलसीदास जी ने लिखा सभा मंडप में जब रण मैदान में जब आया युद्ध करने के लिए, उसी वक्त कैसा लगता था हो, मानो कज्जल गिरी का एक पहाड़ आ रहा हो, वैसे आ रहा है। मद में चकचूर हुआ है, क्योंकि शराब बहुत पी ली है और पागल हो गया है युद्ध करने के लिए। अने तब उसी वक्त विभीषण ने परमात्मा राम जी को कह दिया, प्रभु सावधान रहिए, आज सब रीछ बानर देखो ये कुंभकर्ण आ रहा है। कि नाथ भूधरा कार शरीरा,
कुंभकर्ण यावत रणधीरा कुंभकर्ण यावत रणधीरा कुंभकर्ण यावत रणधीरा। देखो कुंभकर्ण आ रहा है। परमात्मा रामचंद्र जी के साथ कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने उनकी एक भुजा काट दी और उनके हृदय में बाण मार दिया। उनका तेज ब्रह्म तेज जो था वो परमात्मा रामचंद्र जी में समा गया। जय जयकार हुआ। कुंभकर्ण को परम पद की प्राप्ति हुई। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। रावण ने सोच लिया एक के बाद एक हमारे जो असुर है वो